हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 6 to 8th क्लास की कार्यपत्रक नंबर 87 सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे 21 नवंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आप चित्रों के माध्यम से समझेंगे प्रदूषण के बारे में और प्रदूषण के कारणों के बारे में। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पृथ्वी का चित्र दिखाया गया है। पृथ्वी का जो चित्र है बच्चों, इसके ऊपर यहाँ फैक्ट्रियाँ बनी हुई दिखाई गई हैं। जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे धुआं निकल रहा है, और ये जो धुआं है बच्चों, इससे हमारा जो वायुमंडल है वो बहुत अधिक प्रदूषित हो जाता है, और इसके प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, जो कि न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशु पक्षियों बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं एक पटाखे का चित्र दिखाया गया है। जब पटाखे चलाते हैं दीपावली पर, तो उससे कितना धुआं निकलता है, कितना शोर होता है। जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है, और जो शोर करते हैं पटाखे चलते समय, उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो बच्चों, पटाखे हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चित्र दिखाए गए हैं इनमें कुछ घरों के चित्र हैं और कुछ फैक्ट्रियों के चित्र हैं। यहाँ पर ये घर हैं, इमारतें हैं, ये फैक्ट्री हैं। यहाँ पे ये चिमनियाँ हैं और चिमनियों से निकलने वाला धुआं दिखाया गया है, जिससे कि हमें पता चलता है कि चिमनियों से निकलने वाले धुएं से हमारा वायुमंडल बहुत अधिक प्रदूषित हो जाता है। हमारे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट चित्र पटाखे का दिखाया गया है। फिर से वही बताया गया है कि किस तरह से जो पटाखे हैं वो हमारे वायुमंडल के लिए नुकसानदायक हैं। यहाँ एक व्यक्ति है जो कि अपने ड्यूटी जा रहा है और जिसके चेहरे पर मास्क बंधा हुआ दिखाया गया है। बच्चों, वायु प्रदूषण से बचने के लिए हम सभी को मास्क पहनना बहुत अधिक आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में हम मास्क क्यों पहन रहे हैं, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा समय भी आने वाला है जबकि हम वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर समय मास्क पहने रहेंगे। तो हमें ऐसी स्थिति को नहीं लाने देना है, इसलिए अपने वायुमंडल में प्रदूषण को नहीं बढ़ाना है। बच्चों, नेक्स्ट चित्र यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पेड़ों के कटे हुए भाग हैं, ठीक है। ये एक पूरा पेड़ दिखाया गया है, बल्कि ये जो 3 भाग हैं ये पेड़ काट दिए गए हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं पेड़ों के काट देने से क्या होता है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन जो कि हमारी सांस लेने के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती है, सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मनुष्य जीवन धरती पर से मिट जाएगा। तो इसीलिए मनुष्य जीवन को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे जो कि काट दिए गए हैं। केवल आज के समय में बहुत कम प्रकृति बची है, बहुत कम ही पेड़ पौधे बचे हैं। मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों को काट रहा है, जिससे कि वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। बच्चों, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, कुछ व्यक्तियों के चित्र हैं, है ना। ये जो कि मास्क पहने हुए हैं, सभी के चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं, है ना। और ये मास्क किस कारण से है, इसके ऊपर यहाँ पर आप ये डॉट भी देख सकते हैं। ये बच्चों किस लिए डॉट दिखाए गए हैं, ये प्रदूषण दिखाया गया है। जो हमारे वायुमंडल में प्रदूषण है वो दिखाया गया है, उससे बचने के लिए मनुष्य जो है मास्क पहने हुए हैं। नेक्स्ट चित्र में यहाँ पर एक लड़की है जो कि पढ़ने की कोशिश कर रही है, पढ़ना चाह रही है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही है, अपने कानों को बंद किए हुए है। किस कारण से, ध्वनि प्रदूषण के कारण से। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिखाए गए हैं। इन सभी चित्रों के माध्यम से मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और किस तरह से हमें प्रदूषण से बचना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र आगे भी दिखाए गए हैं। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? इस चित्र में बच्चों यहाँ पर बहुत सारा धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। तो इतना सारा धुआं है, तो बच्चों इससे कौन सा प्रदूषण बढ़ेगा? वायु प्रदूषण, ठीक है। कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है इस चित्र में? वायु प्रदूषण दिखाया गया है।
इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, उन्हें लिखिए। तो बच्चों कौन कौन से कारण हैं यहीं पर हम देख सकते हैं। चिमनियों से निकलने वाला धुआं, है ना, फैक्ट्रियों की जो चिमनियाँ होती हैं, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। तो इसके अलावा एक यहाँ पर पटाखे भी दिखाए गए हैं। पटाखों के चलाने पर जो निकलने वाला धुआं है वो भी प्रदूषण, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर नंबर 1 डाल के आप ऐसे लिखेंगे, फैक्ट्रियों, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, फैक्ट्रियों व वाहनों, उस वाहनों में सभी वाहन आ जाते हैं, ठीक है, कार, बस, ट्रक, ये सभी वाहन, ठीक है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, निकलने वाला धुआं। इसके अलावा बच्चों आप पटाखों की भी लिख सकते हैं, निकलने वाला धुआं। और नंबर 2 पे यहाँ पे आप डाल सकते हैं ये पटाखों के बारे में, पटाखों का चलाना, ठीक है, पटाखों से निकलने वाला धुआं, ऐसे लिख दीजिए, पटाखों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, निकलने वाला धुआं। तो ये मुख्य कारण है वायु प्रदूषण के। दूसरा देखिए, इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक फैक्ट्री दिखाई गई है, ठीक है, फैक्ट्री है जहाँ से ये पानी निकलता हुआ दिखाया गया है। ये पानी में बबल्स भी दिखाए गए हैं, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। यहाँ बच्चों जल प्रदूषण दिखाया गया है। कौन सा प्रदूषण है, चित्र के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये जल प्रदूषण है, ठीक है, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण। इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं। तो बच्चों कौन कौन से कारण हैं, घरों व फैक्ट्रियों से, आप सभी और भी अपनी तरफ से बहुत सारे कारण लिख सकते हैं। घर व फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित जल, ठीक है, दूषित मतलब गंदा, दूषित जल। इसके अलावा बच्चों हम कूड़ा कचरा फेंक देते हैं पानी में, ये भी जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। जैसे यहाँ पर पानी है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉटल पड़ी है, ये टब पड़ा है, ये किसी ने अपनी वेस्ट बनियान फेंक दी है ना, और यहाँ पर ये फ्लावर प्लांट है, छोटा सा फ्लावर पॉट है, ये फेंक दिया है। तो इस तरह से हम जो पानी के कुंड होते हैं, जैसे जलाशय वगैरह, नदी, नहर, तालाब है, उनमें कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तो उससे भी जल प्रदूषण होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इन दोनों को लिखेंगे, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। अगर आपको बहुत अच्छा लगे, अपनी वर्कशीट को और अच्छा बनाना चाहते हैं बच्चों, तो आप उस पर ड्राइंग भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। बच्चों ये किसका चित्र है, ये मिट्टी है, ये हमारी जमीन है ना। जमीन पर हम बहुत तरह का कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तो इससे कौन सा प्रदूषण हो जाता है बच्चों, इससे मृदा प्रदूषण हो जाता है। मृदा मतलब मिट्टी, मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। कूड़ा कचरा, सूखा कूड़ा, सूखा व गीला कचरा, इसके अलावा प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक आदि का जमीन पर फेंक देना, ठीक है, का जमीन पर फेंकना, ठीक है। बहुत सारे लोग फेंक देते हैं ऐसे कूड़ा कचरा, तो उससे क्या होता है बच्चों, एकत्रित कर देते हैं कूड़ा कचरा बहुत जगह जगह पर, तो उससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण होती है। मृदा मतलब मिट्टी, मतलब जमीन, हमारी जो मिट्टी है, जमीन है, उसमें प्रदूषित हो जाती है, वो दूषित हो जाती है, तो इसे कहते हैं मृदा प्रदूषण। नेक्स्ट बच्चों, इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। तो यहाँ पर कौन सा चित्र है, यहाँ इस चित्र के माध्यम से देखिए, ये माइक है, हॉर्न से, माइक से निकलने वाली आवाज़ें, पटाखों से निकलने वाली आवाज़ें, हथौड़े जैसे कि फैक्ट्रियों में काम होते हैं उससे निकलने वाली आवाज़ें हैं, ये स्पीकर की आवाज़ें हैं, है ना। तो आवाज़ें जहाँ आती हैं वहाँ कौन सा प्रदूषण होता है बच्चों, वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण होता है। वहाँ पर कौन सा होता है, ध्वनि मतलब आवाज़, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं। तो बच्चों आप लिख सकते हैं यहाँ पर, स्पीकर,
स्पीकर, है ना, माइक, पटाखे, पटाखे आदि के चलाने पर, पटाखे आदि से निकलने वाली आवाज, ठीक है, निकलने वाली आवाज। तो इन सभी चीज़ों से बच्चों प्रदूषण हमारे वायुमंडल में बहुत अधिक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप सभी को ऐसा नहीं करना है बच्चों। यहाँ पर देखिए बार बार इसमें बताया गया है कि देखो जंगलों में आग लग जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पेड़ हैं और ये येलो येलो कलर की लपटें दिखाई गई हैं, है ना। जंगलों में आग लगी हुई है। बहुत सारे जंगल ऐसे हैं जिनमें अब हर समय लगभग आग लगी रहती है। वहाँ के जंगल जल जाते हैं। तो उससे क्या होता है बच्चों, एक तो जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु भी आग में जलकर नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, आग जलने से हमारे वायुमंडल में कार्बन की अधिकता बढ़ जाती है। तीसरी बात, जब पेड़ पौधे सारे जल जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो कि मनुष्य जाति के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगी। तो बच्चों आप सभी को भी ध्यान रखना है क्या क्या कारण है, उन कारणों को आपको नहीं अपनाना है, ठीक है, उन कारणों को अवॉइड करना है। तो इस तरह से हम अपने वायुमंडल को प्रदूषण से मुक्त बना सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है अच्छी तरह से तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।